अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 3 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का दायरी बहाव, नॉमिनल एंड रियल जीएनपी, ज़री और हकीकी कौमी आमदनी। और तीसरा टॉपिक है मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, कुलियाती माशियात के मुतग़य्यरात और उनके बाहमी रिश्ते। सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टडी करेंगे, कौमी आमदनी का दायरी बहाव। कौमी आमदनी 3 बहाव पर मुश्तमिल होती है: पैदावार का बहाव, आमदनी का बहाव और अखराजात का बहाव। पैदावार का बहाव एक साल के अरसे में पैदा होने वाली अशियों खिदमात की मालियत पर मुश्तमिल होता है, जबकि आमदनी का बहाव एक साल के अरसे में जितने भी आमलीन पैदाइश खिदमात सर अंजाम देते हैं और अपना मुआवजा वसूल करते हैं, उनके मुआवजा जात के मजमूए के बराबर होता है। जबकि अखराजात का बहाव, चूँकि लोग, फर्म और हुकूमत अशिया सार्फिन और अशिया सरमाया जितनी भी मिकदार में ख़रीदते हैं, उनके अखराजात के बराबर जो है वो अखराजात का बहाव होता है। ये तीनों बहाव बैक वक्त मईशत में जो है मौजूद होते हैं और कौमी आमदनी के दायरी बहाव में ये तीनों जम हो जाते हैं। दर हकीकत में कौमी आमदनी का दायरी बहाव 2 असूलों पर मुश्तमिल है। पहला असूल, हर माशी तबादले के नतीजे में फ़रोख्तकार को इतना ही हासिल होता है जितना ख़रीदार खर्च करता है। गोया अगर ख़रीदार ज़्यादा खर्च करेंगे तो इसका मतलब है फ़रोख्तकार को ज़्यादा आमदनी हासिल होगी। गोया हमारा खर्च दूसरों की आमदनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि अशिया खिदमात का एक सिमत को बहाव है तो दूसरी सिमत ज़र का बहाव है। यानी अगर हम पैदावार की मंडी देखें तो पैदावार की मंडी में जब अशिया खिदमात कारोबारी इदारों से घरानों की तरफ हरकत पजीर होती हैं तो ज़र यानी इन अशिया खिदमात की कीमत की सूरत में ज़र जो है वो घरानों से कारोबारी अफराद की तरफ जो है वो हरकत पजीर होता है। और इसी तरह अगर हम जो है इसको आमलीन पैदाइश की मंडी में देखें तो आमलीन पैदाइश की मंडी में अगर आमलीनी खिदमात यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया तंजीम की खिदमात जो हैं वो घरानों से कारोबारी अदारों की तरफ जो है वो हरकत पजीर होती हैं, तो उनके मुआवजा जात जो हैं, जो कि उजरत, लगान, सूद और मुनाफे की सूरत में जो है, यानी ज़र इन चारों सूरतों में जो है वो कारोबारी इदारों से जो है वो घरानों की सूरत में जो है वो की तरफ हरकत पजीर होता है। गोया अशिया खिदमात का अगर एक सिमत को बहाव है तो ज़र का बहाव जो है वो दूसरी सिमत पे है। कौमी आमदनी के दायरी बहाव को स्टडी करने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा मईशत को जो है वो उसके मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। मईशत जो है वो 3 तरह की हो सकती है: 2 शोबी मईशत, 3 शोबी मईशत और 4 शोबी मईशत। 2 शोबी मईशत 2 शोबा जात पर मुश्तमिल होती है: घराने, घरेलू सार्फिन जिसको हाउस होल्ड्स भी कहते हैं, और दूसरा है बिजनेस, फर्म्स या कारोबारी इदारे। घराने एक ऐसा मईशत का शोबा है जो कि आमलीनी खिदमात यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम की खिदमात जो है वो कारोबारी इदारों को फराहम करता है। और कारोबारी इदारे जो हैं वो इन आमलीनी खिदमात की मदद से अशिया खिदमात जो हैं वो पैदा करते हैं। ये अशिया खिदमात जो है वो घरानों को जो है वो फराहम की जाती हैं और घराने जो हैं वो इन खिदमात को जो है वो अशिया खिदमात को जो है वो ख़रीदते हैं और इसकी कीमत जो है वो कारोबारी इदारों के जो है वो हवाले कर देते हैं। अगर हम कौमी आमदनी की मसावातें देखें तो इस सिलसिले में 2 शोबी मईशत में कौमी आमदनी की जो मसावात है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं: सर्फ और सरमायाकारी। यानी कि अशिया सार्फिन जो कि घरेलू सार्फिन ख़रीदते हैं और अशिया सरमाया जो कि कारोबारी इदारे ख़रीदते हैं उस पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पहली इक्वेशन y=c+i ये मजमूई तलब की मसावात है, जबकि y=c+s ये मजमूई रसद की मसावात है। यहाँ y से मुराद कौमी आमदनी, c से मुराद सर्फ, i से मुराद सरमायाकारी और s से मुराद जो है वो बचत है। जबकि 3 शोबी मईशत 3 शोबा जात पर मुश्तमिल होती है: घराने, हाउस होल्ड्स, कारोबारी इदारे और हुकूमत। यहाँ जो तीसरा सेक्टर है वो हुकूमत है। हुकूमत ना सिर्फ जो है वो आवाम से टैक्स भी वसूल करती है बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी पैदावारी खिदमात भी सर अंजाम देती है और
अशय सार्फिन और अशय सरमाया पर जो है वो खर्च भी करती है। चुनाचे अब इसमें अगर कौमी आमदनी की मसावातें देखें तो उसमें जो है एक नया जो कंपोनेंट शामिल हुआ है, मजमूई तलब की मसावात बराबर है y = C+I+G। यहाँ जो G है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हुकूमती अखराजात, हुकूमत बहुत सारे तरक्याती और गैर तरक्याती मदाद पर खर्च करती है, जबकि जो मजमूई रसद की मसावात है उसमें जो नया एलिमेंट है वो है टैक्स। चार शोबी मईशत जैसे कि नाम से जाहिर है 4 शोबा जात पर मुश्तमिल होती है, घराने, कारोबारी इदारे, हुकूमत और बैनुक़वामी तिजारत। आज के दौर में कोई भी मईशत जो है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट मईशत नहीं है, खुद कफील नहीं है, बल्कि वो बैरूनी दुनिया से तिजारत करती है, दरामद भी करती है और बरामद भी करती है। चुनांचे ये दरामदात और बरामदात, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हमारी कौमी आमदनी की इस मसावात में जो है वो शामिल होती हैं। अब जो है कौमी आमदनी की जो मजमूई तलब की मसावात है वो बराबर होती है y = C+I+G+M। हेयर M जो है वो दरामदात को जाहिर करता है, जबकि x जो है जो कि मजमूई रसद की मसावात में शामिल है, इससे मुराद जो है वो बरामदात हैं। हम दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी का जो है वो दायरी बहाव देखते हैं। यहाँ दो बड़े जो हैं हमें सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हैं घराने यानी घरेलू सार्फिन और दूसरी तरफ हैं कारोबारी इदारे। घराने के घरेलू सार्फिन जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की आमदनी खिदमात यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम की खिदमात कारोबारी इदारों को फराहम करते हैं। कारोबारी इदारे इन आमदनी खिदमात को इस्तेमाल करते हुए अशिया खिदमात पैदा करते हैं और ये अशिया खिदमात जो है वो घरानों को जो है वो फ़रोख्त कर दी जाती हैं। गोया हमारा ये जो अंदरूनी दायरा है ये क्लॉकवाइज जो है वो मूव करता है, जबकि बैरूनी दायरा जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, इसमें इन आमदनी खिदमात की जो है के बदले में जो है वो कारोबारी इदारे आमदनी पैदाइश के मुआवजा जात की सूरत में जो है यानी लगान, उजरत, सूद और मुनाफा जात की सूरत में आमदनियाँ घरेलू सार्फिन या घरानों को देते हैं, हाउस होल्ड्स को देते हैं। और जो घराने हैं, अवाम हैं, वो इन आमदनियों को जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करते हैं। गोया कारोबारी इदारों की पैदा करदा अशिया खिदमात को जो है वो ख़रीद लिया जाता है और घराने जो हैं वो अशिया खिदमात की ये कीमतें जो हैं, जो आमदनी उन्होंने हासिल की होती है, वो अशिया खिदमात की कीमतों की सूरत में जो है वो कारोबारी इदारों के हवाले कर देते हैं। यूँ अगर आप देखें तो दायरे का जो निचला हिस्सा है वो आमदनी पैदाइश की जो मंडी है उसको जाहिर करता है कि अवाम किस तरह अपनी जो आमदनी खिदमात हैं वो इदारों के हवाले करते हैं और कारोबारी इदारे जो हैं वो इनका जो है वो मुआवजा जो है वो अदा करते हैं। और अगर हम जो है आमदनी खिदमात को उनके मुआवजा जात से मल्टीप्लाई करें तो दर हकीकत में ये आमदनी के बहाव को जो है वो जाहिर करते हैं, जबकि दायरे का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पैदावार की मंडी को जाहिर करता है। यानी कारोबारी इदारे जो हैं वो अशिया खिदमात जो हैं वो घरानों को फराहम करते हैं और ज़ाहिर है मुफ्त फराहम नहीं करते, उसकी कीमत चार्ज करते हैं। चुनांचे घराने जो हैं वो अशिया खिदमात की ये कीमतें कारोबारी इदारों के हवाले कर देते हैं। चुनांचे इन 1 साल के अरसे में पैदा होने वाली इन अशिया खिदमात को अगर हम उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है वो जो कुल पैदावार हासिल होगी ये पैदावार का जो है वो बहाव कहलाता है। अगर हम 3 शोबी मईशत में कौमी आमदनी का दायरी बहाव देखें तो 3 शोबी मईशत में दर हकीकत में पैदावार में इजाफा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वो 3 सेक्टर्स मौजूद होते हैं, घराने, हुकूमत और कारोबारी इदारे। अब पैदावार में यहाँ इजाफा क्यों होता है? क्योंकि पैदावार की मदाद में अब कौमी पैदावार में अब जो है वो 2 की बजाय 3 मदाद शामिल होती हैं। अशिया सार्फिन जो कि अवाम ख़रीदते हैं, अशिया सरमाया जो कि कारोबारी इदारे इस्तेमाल करते हैं और हुकूमती शोबा की जानब से ख़रीदी गई अशिया सार्फिन और अशिया सरमाया भी अब इसमें शामिल होती हैं। अब इन तीनों तरह की अशिया को पैदा करने के लिए, इन तीनों तरह की जो है वो मदाद को पैदा करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कारोबार में लगाए जाते हैं। गोया अब मईशत का साइज़ पहले की निस्बत जो है वो बड़ा होता है और इन आमदनी पैदाइश को उनके मुआवजा जात जो हैं वो अदा किए जाते हैं। गोया कौमी आमदनी का साइज़ 3 शोबी मईशत में 2 शोबी मईशत के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होता है। घराने और कारोबारी इदारे हुकूमत को टैक्स भी अदा करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ एरोज से अंदाज़ा हो रहा होगा कि घराने भी हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं और कारोबारी इदारे भी।
हुकूमत जो है वो इन टैक्सों की मदद से अपने बहुत सारे जो है वो तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात करती है। घराने जो हैं वो बचत भी करते हैं। जब घराने बचत करते हैं तो मालियाती इदारे जन्म लेते हैं, गोया फाइनेंशियल सेक्टर हमारा जो है वो वजूद में आता है। ये मालियाती इदारे और बैंक ये फिर कर्जा फराहम करते हैं कारोबारी इदारों को भी और हुकूमत को भी। कारोबारी इदारे इनसे कर्जा हासिल करके जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया खिदमात पैदा करते हैं, वहाँ सरमायाकारी करते हैं, जबकि हुकूमत जो है वो ना सिर्फ जो है वो मालियाती इदारों से कर्जा हासिल करके बल्कि टैक्सों की मदद से भी हासिल करता जो है वो रकूम की मदद से बहुत सारी जो है वो अशिया खिदमात जो है वो फराहम करती है। वो बहुत सारे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट अखराजात करती है। यहाँ भी दरहकीकत में जो है कौमी आमदनी जो है वो रियल सेक्टर में यानी अशिया खिदमात की सूरत में भी, आमदनी पैदाइश की खिदमात की सूरत में भी, इसी तरह अशिया खिदमात की कीमतों की सूरत में और आमदनी पैदाइश के मुआवजाजात की सूरत में जो है यानी तीनों बहाव की सूरत में, पैदावार का बहाव, आमदनी का बहाव, अखराजात का बहाव, तीनों बहाव की सूरत में घरानों से कारोबारी इदारों और कारोबारी इदारों से घरानों की तरफ जो है वो मूव करती रहती है। अलबत्ता यहाँ एक हुकूमत का एक नया सेक्टर भी मौजूद होता है जिसकी वजह से हमारी मईशत का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हकीकी और ज़री आमदनी। हकीकी और ज़री आमदनी आजकल के इन्फ्लेशनरी दौर में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हकीकी आमदनी से मुराद है कि एक साल के अरसे में पैदा होने वाली अशिया खिदमात, जबकि ज़री आमदनी से मुराद है कि एक साल के अरसे में पैदा होने वाली इन अशिया खिदमात की ज़री मालियत। चूँकि जब भी हम अशिया खिदमात की ज़री मालियत मालूम करते हैं तो उसके लिए जो है हमें बाज़ारी कीमतों को पेश नज़र रखना पड़ता है, और कीमतें चूँकि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इन्फ्लेशनरी और बाज़ का डिफ्लेशनरी ट्रेंड भी रखती हैं, यानी गिरने और बढ़ने का रुझान रखती हैं, इसलिए जो है सही मायनों में जो है वो मुल्क में पैदा होने वाली अशिया खिदमात को जज कर लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐन मुमकिन है कि किसी मुल्क में जो है वो ज़री आमदनी में इजाफा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो कि कीमतों में इजाफा हो गया है। चुनांचे अफराते ज़र, कीमतों का बढ़ना या तफरीते ज़र यानी कीमतों का कम होना, इसकी मौजूदगी में जो है हमें जो कौमी आमदनी का जो ज़री जो है वो फिगर हासिल होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कौमी आमदनी या मईशत की जो है वो सही मायनों में जो है वो तर्जुमानी करता हो। कौमी आमदनी बदल जाएगी अगर अशिया खिदमात की पैदावार बदल जाए या कीमतों का मेयार बदल जाए। अगर कौमी आमदनी इस वजह से बढ़ गई है कि मुल्क में अशिया खिदमात की जो है वो पैदावार बढ़ गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कौमी आमदनी में होने वाला इजाफा सिर्फ इस वजह से है कि उन अशिया खिदमात की कीमतें बढ़ गई हैं तो दर हकीकत में जो है कौमी आमदनी में ये इजाफा जो है वो हकीकी इजाफा नहीं है, बल्कि ये इजाफा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि कीमतें बढ़ गई हैं और कौमी आमदनी जो है वो ज़र की सूरत में यानी कि मनी की फॉर्म में जो है वो बढ़ी हुई जो है वो दिखाई दे रही है। चुनांचे हकीकी और ज़री कौमी आमदनी में फ़र्क क्या है? ज़री कौमी आमदनी से मुराद है कि कौमी आमदनी ज़र की सूरत में, जबकि हकीकी कौमी आमदनी से मुराद है कौमी आमदनी जो है वो अशिया खिदमात की मिकदार की सूरत में। चूँकि अगर किसी मुल्क की कौमी आमदनी जो है वो अशिया खिदमात की मिकदार की सूरत में बढ़ती है तो तभी वो मुल्क जो है वो माशी लिहाज से तरक्की करता है, और अगर ज़र की सूरत में वह खाक कितनी ही बढ़ती रहे कि पीछे वजह जो है वो ये है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो वो मुल्क जो है वो माशी लिहाज से तरक्की नहीं कर रहा होता। चुनांचे ज़रूरत इस बात की है कि कोई एडजस्टमेंट प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया जाए जिसके तहत बढ़ती हुई या गिरती हुई कीमतों की सूरत में जो है ज़री आमदनी में जो इजाफा या कमी नज़र आती है उसको एडजस्ट किया जा सके। चुनांचे जो एडजस्टमेंट प्रोसीजर हो सकता है कि हम ज़री कौमी आमदनी की मदद से किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी मालूम कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला हो सकता है कि हकीकी कौमी आमदनी बराबर है ज़री कौमी आमदनी डिवाइडेड बाय मेयारी कीमत यानी प्राइस इंडेक्स, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह हमने 3 तरह के जो है वो केस लिए हैं। अगर हम 2 साल लें यानी कि 2000 का साल और 2019, तो अब इन 2 सालों में देखें 2000 के ईयर में जो हमारी ज़री आमदनी है वो है 9 लाख और यहाँ प्राइस इंडेक्स या मेयारी कीमत है 100। दर हकीकत में 2000 का साल जो है वो हमारा जो है वो बेस ईयर है। बेस ईयर क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए कि बेस ईयर की बुनियाद पर ही जो है वो हम किसी गिवन ईयर यानी रवान साल में जो है आने वाली तब्दीलियां देख सकते हैं उस साल की बुनियाद पर। चुनांचे
जो हमारा बेस ईयर होता है उसमें आमतौर पर जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 ही होता है। चुनांचे ज़रिए आमदनी जो है वो यहाँ जो है वो 9 लाख है और जो है वो मयारी कीमत का प्राइस इंडेक्स जो है वो 100 है। ज़रिए आमदनी को जो है वो हम मयारी कीमत पर डिवाइड करके हकीकी आमदनी मालूम कर सकते हैं जो कि 2000 के साल में जो है वो 9 लाख ही है। अब है 2019 के साल में जो है वो हमारी ज़रिए आमदनी जो है वो 2000 की निस्बत 9 लाख से बढ़कर जो है वो 27 लाख हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि क्या वाकई हमारी जो आमदनी है किसी मुल्क की, इस मुल्क की जो है वो कौमी आमदनी जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। इसके लिए जो है वो हमें एक नज़र जो है वो मयारी कीमत पर डालना होगी। मयारी कीमत भी जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है, यानी 100 से बढ़कर जो है वो 300 हो चुका है। चुनांचे ऐसी सूरत में अगर हम 2019 के लिए जो है वो हकीकी कौमी आमदनी को कैलकुलेट करें, यानी ज़रिए कौमी आमदनी को मयारी कीमत पर डिवाइड करें, 27 लाख को 300 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, तो रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि 2019 के साल में भी हमारी हकीकी कौमी आमदनी जो है वो 9 लाख ही है। गोया कि अगर हम अपनी हकीकी कौमी आमदनी देखें अशिया खिदमात की जो है वो मिकदार की सूरत में, तो 2000 में भी जितनी अशिया खिदमात हमारे मुल्क में पैदा होती थी ठीक उतनी ही अशिया खिदमात 2019 में भी पैदा हो रही हैं, जबकि इन्हीं अशिया खिदमात की ज़रिए मालियत कीमतों की बुनियाद पर अगर देखें तो वो 2019 में 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी मिसाल में हमने जो है 2019 में जो है वो मयारी कीमत को जो है बढ़ाया तो है लेकिन कदरे कम, जैसे मयारी कीमत जो है वो 100 से बढ़कर जो है वो सिर्फ 200 यानी डबल हुआ है। ऐसी सूरत हाल में हमारी जो ज़रिए आमदनी है वो 2019 में जो है 27 लाख है, लेकिन अगर हम इसकी मयारी कीमत और ज़रिए आमदनी की मदद से हकीकी आमदनी मालूम करें और 27 लाख को जो है वो 200 प्राइस इंडेक्स पर जो है वो डिवाइड करें, तो हमारी हकीकी आमदनी जो है वो है 13,50,000, जिसका मतलब है कि 2000 की निस्बत 2019 में हमारी हकीकी आमदनी बढ़ी तो है, अशिया खिदमात की मिकदार बढ़ी तो है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जैसे कि हमें ज़रिए आमदनी में नज़र आ रही है। तीसरी मिसाल, अगर किसी साल किसी मुल्क में जो है कुछ अरसा तक, जैसे कि इन 20 सालों में 2000 से लेकर 2019 तक जो है वो कीमतें बिल्कुल स्टेबल रहें और उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी या इजाफा ना हो, मयारी कीमत वही रहे, तो फिर 2019 में जो ज़रिए आमदनी में होने वाला 27 लाख जो ज़रिए आमदनी है, दर हकीकत में हमारी इस साल जो है वो हकीकी आमदनी भी जो है वो 27 लाख ही है। गोया हमारी जो है वो अशिया खिदमात की मिकदार जो है वो 2000 की निस्बत जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। हकीकी और ज़रिए कौमी आमदनी का ये तस्वुर जो है वो आज के इन्फ्लेशनरी दौर के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जी स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा टॉपिक है कुलियाती मुआशियात के मुतग़य्यरात और उनमें तफ़ाइली रिश्ताजात। कुलियाती मुआशियात के मुतग़य्यरात, अहम मुतग़य्यरात में सर्फ, बचत, सरमायाकारी, कौमी आमदनी, कीमत, बरामदात, दरामदात, हुकूमती खराजात, ज़र की तलब, ज़र की रसद, पैदावार का मयार, रोज़गार और शहर सूद शामिल हैं। हम इन मुतग़य्यरात के बारे में बहुत ज़्यादा इन डिटेल इंशाल्लाह अगले सेक्शंस में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इनके तफ़ाउली रिश्ताजात का एक ब्रीफ सा जो है वो रिव्यू लेते हैं। पहला तफ़ाउली रिश्ता तफ़ाउल सर्फ। यहाँ सी जो है कंजम्पशन यानी सर्फ को ज़ाहिर कर रहा है और वाई जो है वो कौमी आमदनी को ज़ाहिर करता है, नेशनल इनकम को। कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, ये एक तकसीरी तफ़ाउल है। सर्फ का इन्हिसार जो है वो आमदनी पर है। तकसीरी तफ़ाउल है जिसका मतलब है कि दोनों मुतग़य्यरात में तब्दीली की सिमत एक ही है। अगर किसी मुल्क की कौमी आमदनी बढ़ती है तो उसकी ख़रीदने की सलाहियत, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, चुनाचे उस मुल्क का सर्फ का मयार, कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर किसी मुल्क की जो है वो कौमी आमदनी का मयार जो है वो कम हो जाता है तो उसकी सर्फ करने की कुव्वत भी जो है वो कम हो जाती है। दूसरा फंक्शन तफ़ाउल बचत। तफ़ाउल बचत यहाँ एस जो है वो सेविंग यानी बचत को ज़ाहिर कर रहा है। सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। बचत हमारा ताबिया मुतग़य्यर है और वाई कौमी आमदनी हमारा आज़ाद मुतग़य्यर है। ये भी एक तकसीरी तफ़ाउल है जिसका मतलब है कि जब किसी मुल्क की कौमी आमदनी बढ़ती है तो उसकी बचत करने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाती है।
और जब किसी मुल्क की कौमी आमदनी कम हो जाती है तो वो ज़्यादा मिकदार में बचत नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी ही बमुश्किल पूरी कर पाती है। चुनांचे वहाँ सेविंग लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। तफाउली आमदनी। तफाउली आमदनी वाई शो कर रहा है कौमी आमदनी को, नेशनल इनकम को, और आई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर किसी मुल्क में सरमायाकारी बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है ज़्यादा मिकदार में अशिया खिदमात पैदा होती हैं, आमदनी पैदाइश को ज़्यादा मिकदार में रोज़गार हासिल होता है, तो वहाँ जो है उस मुल्क का कौमी आमदनी का मयार बढ़ जाता है। और अगर किसी मुल्क में सरमायाकारी किया मयार जो है वो कम होने लगे तो वो कौमी आमदनी को खुद ब खुद कम कर देता है। ये भी एक तकसीरी तफाउल है, बराह रास्त रिलेशनशिप पाया जाता है इसमें, क्योंकि दोनों मुतग़य्यरात में तब्दीली की सिमत एक ही है।